similarly and equally charged identical metal spheres A and B repel each other, मतलब कि सेम चार्ज है दोनों में, with a force of 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। ठीक है, तो F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। फोर्स उन्होंने खुद ही दे दी, 2 into 10 to the power minus 5, और ये हो गया 9 into 10 to the power 9 Q square डिवाइडेड बाई, और कितनी दूरी पे है ये इन्होंने नहीं दिया। चलो भाई ठीक है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए। अब उसके बाद थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज पार्टिकल लिया गया C। ठीक है, इसको थोड़ा लाल रंग से बना रहा हूं मैं। अब C को लाया, वो अनचार्ज है, वो 0 चार्ज है उसमें, तो इसको इससे टच किया तो अब क्या हो जाएगा, जब A और C को टचाटची कराई गई तब उस केस में टच करने के पहले ये था, टच करने के बाद टोटल चार्ज Q है, तो टच करने के बाद क्या हो जाएगा, A जो है, ऐसे कर लो यार, टच हो गया यार, ठीक है, ये भी Q/2 हो जाएगा और ये भी Q/2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद A से एंड देन प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, है ना, तो C को केवल A से टच करा है। अगर मान लीजिए C को B से भी टच करा देते तो अब Q/2 और Q का डिवीजन होता, लेकिन वो ये कह नहीं रहे हैं तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद इसे मिड पॉइंट में रखा गया, मिड पॉइंट में रखा गया, तो अब याद रखिए A चेंज हो चुका है, C चेंज हो चुका है, लेकिन B चेंज नहीं हुआ है। तो जो फाइनल सिचुएशन है, A वही है, B वही है, पोजीशन वही है, पोजीशन वही है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके मिड पॉइंट में रख रहे हैं। तो A तो Q/2 हो गया है चेंज होके, B जो है वो Q है, और इसके बिल्कुल बीच में हम लोगों ने C रख दिया है। C भी अपनी वैल्यू चेंज कर चुका है, वो भी हो चुका है Q/2। अब हमें इस पर नेट फोर्स निकालने की जरूरत है। अब नेट फोर्स ऑन C पूछा गया है, तो C क्या क्या फेस कर रहा होगा। A जो है इसको रिपल्शन दे रहा होगा, और B इसे तगड़ा रिपल्शन दे रहा होगा, क्योंकि B बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, डोमिनेट यहाँ पे F1 करेगा। तो फोर्स ऑन B इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होगा, है ना। जब F1 की बात करेंगे तो ये दोनों है Q/2 इंटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए बीच में रख दिया गया है, उसी के बीच में रख दिया गया है। अगर वो डिस्टेंस R थी तो अब इसके बीच में रख दिया गया है, तो वो R/2 और R/2 हो गए, यहाँ पे R/2 और फिर इसका भी स्क्वायर माइनस। अब F2 की बात कर रहे हैं, F2 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को देखेंगे तो Q/2 R/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा, इसी में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। Q स्क्वायर बाहर आ गया, ये 1/2 हो गया। आई थिंक R स्क्वायर भी आप बाहर ले सकते हैं, और नीचे 1/4, इधर ऊपर भी 1/4 है और नीचे भी 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 कट गया, 1 हो गया। ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, ये 1 भूलना नहीं है भाई, है? 2 माइनस 1 यानी 1, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
यही आ गया 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R²। और अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये 2 × 10⁻⁵ पहले से थी, तो बस वही आंसर, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया न्यूटन। अब हमने क्या बोला था कि ये वाली फोर्स डोमिनेंट होगी, F1 जीतेगी, F2 हारेगी, क्योंकि B स्ट्रॉन्गर है तो B ज्यादा बड़ा पुश देगा, A वीकर है ये छोटा पुश देगा, तो टुवर्ड्स A बोलना सही हो जाएगा। So this is the force on C, अरे यार, force on C due to A and B। हो गया।